हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज फिर आया हूँ मैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताने का डिटेल से प्रयास किया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस, मीन्स भूतकाल। देखिए क्या है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस शो एन एक्शन डन इन द पास्ट टाइम। पास्ट टेंस वैसे कार्य को दिखाती है जो कि पास्ट टाइम में खत्म हो चुका हो या समाप्त हो चुका हो। मतलब कोई भी भूतकाल की क्रिया भूतकाल में संपन्न हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। ठीक है, वो या ऐसे वाक्यों को हम पास्ट टेंस में दिखाने का प्रयास करते हैं या दिखाते हैं। ओके, आगे देखिए। पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। देयर आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट क्या है हमारा? सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 भागों में बांट दिया गया है पास्ट टेंस को। फर्स्ट क्या है? सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड पास्ट परफेक्ट और फोर्थ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। ये सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, किस प्रकार के वाक्यों को इसके द्वारा बनाया जाता है। ओके, देखिए सिंपल पास्ट टेंस, साफ यहाँ आपको दिख रहा है सिंपल पास्ट टेंस। देखिए सिंपल पास्ट टेंस का पहचान क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ, ई, ए या था, थी, थे या इस प्रकार से सकता है खाया, दिया, गया, लिया इत्यादि रहे, तो इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे लिखा है मैंने खाया है। अगर सिर्फ मैं इतना ही कहता हूँ कि मैंने खाया है तो यह वाक्य किसका है? सिंपल पास्ट टेंस का। या मैं कहता हूँ कि मैंने खाया था तो इस वाक्य का अनुवाद भी हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में ही। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। राम गया, सिर्फ हम इतना कहते हैं राम गया तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? या। तो गया या यहाँ से मिला लीजिए क्या है? या। तो गया, तो इसका अनुवाद कहाँ करेंगे हम? सिंपल पास्ट टेंस में। अगर हम ये कहते हैं राम गया था तो इसका अनुवाद भी कहाँ करेंगे हम? सिंपल पास्ट टेंस में। मतलब कि वाक्य में दोनों में से कोई एक रह सकता है, चाहे मैं खाया या मैं खाया था। तो दोनों वाक्यों के लिए हमें टेंशन नहीं लेना है, दोनों वाक्यों का अनुवाद हम सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। ओके, देखिए सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर मैंने रचनाएं जो है मैंने लिख दिया है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, दूसरा रूप V2, उसके बाद अदर। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ सेंटेंस के मदद से जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ वाक्यों को लिया है। फर्स्ट हमारा क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है हमारा? अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें कि ना ही तो नहीं लगा हो और ना ही तो कोई उससे क्वेश्चन पूछने का आभास हो। ठीक है, ओनली फॉर ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य जो कि बिल्कुल क्या होता है? पॉजिटिव। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिए, बच्चे गए तो इसका अनुवाद कहाँ करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस के में। तो क्या होगा? द चिल्ड्रन वेंट। मैं स्कूल गया तो आई वेंट टू स्कूल। राम ने मुझे एक पुस्तक दी तो राम गेव मी अ बुक। मैं पटना गया था, देखिए इस वाक्य में गया था है तो इसका भी अनुवाद कहाँ करेंगे हम? सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। तो आई वेंट टू पटना। उसने मुझे गाली दी थी तो क्या होगा? ही एब्यूज्ड मी। मतलब कि वाक्य दोनों प्रकार का हो सकता है, किसी वाक्य में था लगा भी रह सकता है, किसी वाक्य में नहीं लगा सकता है। ये हम सेंस के अकॉर्डिंग हम उसमें बना सकते हैं, लेकिन दोनों वाक्यों का अनुवाद हम सिंपली कहाँ करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं निगेटिव। देखिए अब हमारा है क्या? निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कि ना लगा हो, निगेटिव का बोध होता हो। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1, उसके बाद अदर। पहला क्या है? उसने नहीं खाया, ही डिड नॉट इट। तुमने नहीं खाया था,
देखिए यहाँ पे या था, यहाँ पे था है, यहाँ पर भी सेम ही है। तो ये सभी वाक्यों का अनुवाद कहाँ कर रहे हैं हम? सिंपल पास्ट टेंस में। उसके बाद क्या? तुमने नहीं खाया था, तो यू डिड नॉट ईट। उसके बाद क्या? लड़के स्कूल नहीं गए, द बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, ये सारे निगेटिव वाक्य हैं, तो मैंने निगेटिव सेंटेंस निगेटिव स्ट्रक्चर की मदद से बनाया। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ इंट्रोगेटिव वाक्य को। अब क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य जिसे कोई प्रश्न पूछने का आभास हो या जिससे कोई प्रश्न को पूछा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, मतलब कि जो डिड था उसे मैंने क्या किया? सब्जेक्ट के आगे लगा दिया, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट प्लस V1। अगर वाक्य में नहीं का अर्थ निकल रहा है, निगेटिव है, तब आपको नॉट का प्रयोग करना है, नहीं तो फिर आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या मैंने खाया? तो डिड आई ईट। यहाँ पर देखिए नहीं लगा हुआ नहीं था, तो मैंने नॉट का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ये क्या कैसा वाक्य है? इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव विदाउट निगेटिव। तो क्या कहा? डिड आई ईट। लड़के स्कूल नहीं गए, तो डिड द बॉयज गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्या तुमने गाली नहीं दी? देखिए इस वाक्य में नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे हम? नॉट का। तो क्या कहेंगे? डिड यू नॉट अब्यूज। क्या आपने कोशिश नहीं की? डिड यू नॉट ट्राई। ये जो भी वाक्य में यहाँ पे नहीं लगा हुआ था या नहीं का सेंस था, मैंने वहाँ पे नॉट का प्रयोग किया है, और जहाँ पे नहीं का अर्थ नहीं था, मैंने वहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ WH फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ है क्वेश्चन WH फैमिली से रिलेटेड। देखिए क्या है? WH फैमिली, उसके बाद हमें डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में नहीं का सेंस हो, निगेटिव सेंस हो, तब आपको नॉट का प्रयोग करना है, नहीं तो आपको नॉट को प्रयोग नहीं करना है। चलिए अब हम लोग WH फैमिली से कुछ वाक्य को बनाकर और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हो दोनों साइड देखिए। WH फैमिली वाक्य का मैंने प्रयोग किया है। कहते हैं वह कहाँ गया? द वेयर डिड ही गो। बच्चे कब आए? When did the children come? लड़के स्कूल क्यों नहीं गए? देखिए इस वाक्य में यहाँ पर क्या लगा? नहीं, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा? Why did the boys not go to school? ठीक है, आगे देखिए क्या आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? तो क्या Why did you not mind? तो देखिए जिस वाक्य में यहाँ पे नॉट था लगा हुआ, वहाँ पे मैंने नॉट का प्रयोग किया है, जहाँ पे नहीं था मैंने वहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं किया है। ओके, ये थे हमारे सिंपल पास्ट टेंस के कुछ वाक्य और सिंपल स्ट्रक्चर। ओके, थैंक्स वाचिंग फॉर माय दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ शेयर। ओके, थैंक